देखिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का फोर्थ यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। एक यूनिट और पढ़ेंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और होना भी चाहिए क्योंकि आपका पहला एग्जाम इसी का होगा। बात समझे? तो इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो अगला यूनिट है उसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब, देखो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है द प्लानिंग मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। मतलब गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लिया है या लेने वाला है या लेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या बोलते बताइए? इकोनॉमिक प्लानिंग। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंट्री। प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंट्री। जब गवर्नमेंट देश के लोगों के लिए प्लान करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इकोनॉमिक प्लानिंग। तो गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाता है रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, फिनेंस में क्या रेडी किया, उसके बाद गवर्नमेंट ये डिसाइड करता है कि मान लीजिए रोड्स के लिए कितना खर्चा करेंगे, भाई ब्रिज के लिए कितना खर्चा होगा, भाई ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितना खर्चा होगा, एजुकेशन सेक्टर में कितना खर्चा होगा। मतलब गवर्नमेंट अपना बजट को प्रिपेयर करता है। सिंपल लैंग्वेज आप समझिए ना, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग, तो इकोनॉमिक प्लानिंग सिंपली मींस प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंट्री रिगार्डिंग ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स को बांटने के लिए, पैसा का बंटवारा करने के लिए, देश में कौन सा सेक्टर में कितना रुपया जाएगा, किस सेक्टर में कैसे काम होगा, इसका पूरा प्लानिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या बोलते बोलो? इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या हो गया बताइए? इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब मेकिंग द पॉलिसीज, मेकिंग द स्ट्रैटेजीज रिलेटिंग टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बनाना, पॉलिसीज बनाना और प्लानिंग करना और रिसोर्स को बांटना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? इसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या बोलते हैं बताइए? इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग को शॉर्ट में हम लोग ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अपना टारगेट बनाता है। गवर्नमेंट अपना टारगेट बनाता है कि उसको कैसे अपना पैसा को खर्च करना है, कैसे गवर्नमेंट को चलाना है, कैसे गवर्नमेंट अपना कंट्री को चलाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आपसे पूछेगा भाई इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव्स है? देखो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, फीचर्स पूछेगा, नेचर पूछेगा, एडवांटेज पूछेगा, इंपॉर्टेंस पूछेगा, यही लिख के आ जाना। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या बताइए? प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने का मतलब क्या हो गया बताइए? एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे काम होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे काम होगा, टर्सरी सेक्टर में कैसे काम होगा, सर्विस सेक्टर में कैसे काम होगा। हर एक सेक्टर में गवर्नमेंट प्लान करता है। बात समझे? इसीलिए आप सुनते हैं ना, आप देखते हो कि हर साल का स्टार्टिंग में क्या बजाता है? बजट आता है। सुनते हो ना, बजट आया, बजट आया। तो बजट में क्या होता है? बजट इज द मॉनिटरी प्लान अबाउट द फ्यूचर। मतलब जब आप भविष्य के बारे में मॉनिटरी प्लान करते हो, मॉनिटरी मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी। जब आप इन टर्म्स ऑफ मनी प्लान करते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? बजट। मतलब फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना, लेकिन मॉनिटरी टर्म्स में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? बजट। तो गवर्नमेंट क्या करता है ना, बजट में वो प्लान करता है एडवांस में कि इस सेक्टर में इतना खर्चा करेंगे, इस सेक्टर में इतना खर्चा करेंगे, इस सेक्टर में इतना खर्चा करेंगे। तो इस इकोनॉमिक प्लानिंग का पहला ऑब्जेक्टिव, पहला एडवांटेज, पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि ये कोशिश करता है, ये अलग अलग सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है। गवर्नमेंट ये कोशिश करता है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, देश कैसे आगे जाएगा, किस पैटर्न में आगे जाएगा, ये हम लोग सोचते हैं। प्लानिंग क्यों करते हो बताओ? प्लानिंग इसलिए करते हो जिससे फ्यूचर में जो प्रॉब्लम हो सकता है वो ना हो, इसीलिए हम लोग प्लान करते हैं। दूसरा है रिड्यूसिंग पॉवर्टी। गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द पॉवर्टी। गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करता है गरीबी को हटाने का। 1971 में हम लोग का देश का देन प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर थी, उनका नाम था इंदिरा गांधी। उन्होंने एक स्लोगन दिया था, स्लोगन था गरीबी हटाओ। क्या था बताइए? गरीबी हटाओ। मतलब गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राइज देयर बेस्ट टू रिड्यूस द पॉवर्टी। गरीबी तो नहीं हटा, गरीब लोग ही हट गया। बात समझे? देखो क्या लिखा, इकोनॉमिक प्लानिंग सीक्स टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय टारगेटिंग रिसोर्स दैट सपोर्ट लो इनकम पॉपुलेशन। अभी राशन दुकान के बगल में ही कोचिंग है हम लोग का, राशन दुकान के बगल में कोचिंग है। राशनिंग सिस्टम मतलब राशन जिसको प्यार से बोलते हैं। राशन दुकान क्यों है बताइए? राशन बनाया इसलिए जाता है कि हर लोगों को सपोर्ट मिल सके। देखो एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं एमएनपी। एमएनपी का मतलब क्या होता है बताइए? मिनिमम नीड प्रोग्राम। एमएनपी का मतलब क्या होता है बताइए? मिनिमम नीड प्रोग्राम। मिनिमम नीड प्रोग्राम का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि हर एक गवर्नमेंट जब बनता है ना, तो वो एक कोशिश करता है कि जिंदगी जीने के लिए जो भी बेसिक चीज़ें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, पहले जमाना हवा, दवा, जो भी चीज़ें जो बेसिक नीड्स है हम लोग का जिंदगी जीने के लिए,
जो चीज़ ज़रूरी है, जिसके बिना जिंदगी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है आदमी को। तो गवर्नमेंट का ये कोशिश रहना चाहिए, रहता है। बात समझे, गवर्नमेंट बोलता तो बहुत कुछ है, करता नहीं है, वो अलग बात है। हर एक गवर्नमेंट का एक कोशिश रहता है कि हम लोग हर वो चीज़ को बना सके, हर वो चीज़ अपने देश के लिए कर सके जिससे कि लोगों का एमएनपी पूरा हो। एमएनपी मतलब मिनिमम नीड। एमएनपी का मतलब होता है मिनिमम नीड प्रोग्राम। जैसे आप देखोगे, गवर्नमेंट ने आवास योजना बनाया, आवास योजना में लोगों को घर दिए। लोगों को गाँव में जाएगा ना तो हर बहुत आदमी को पैसा मिला, ऐसा नहीं मिला पैसा, बहुत आदमी को 1-1 लाख रुपए करके घर बनाने के लिए पैसा मिला। अब आप बोलेंगे सर 1 लाख में घर बन जाएगा। आप सोचिए, इंग्लिश में एक लाइन है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ना मामा से काना मामा अच्छा है। अगर आपका मामा नहीं है, उससे अच्छा आपका मामा अगर काना है, पगला है तो ठीक है, कोई दिक्कत है तो है ना, कम से कम मामा तो है ना आपके पास। सीम यही है, बात समझे ना। तो यहाँ पर भी ऐसे होता है, गवर्नमेंट पैसा दे रहा, उससे आप कुछ तो, अब आप देखो, आप लोग हम लोग क्या सोचते हो कि भाई राशन दुकान में कौन राशन लाने देगा, गलत सोच है आपका। करोड़ों लोग ऐसे हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जो राशन दुकान का राशन से ही उनका घर चलता है। तो आप किसी, देखो बहुत सारी चीज़ ऐसा है ना जिसका इंपॉर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऊंचाई में बैठ के आपको जमीन का हकीकत पता नहीं चलेगा, इसलिए आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों का सच्चाई जानना पड़ेगा कि लोग कैसे जिनको जीते हैं। तो गवर्नमेंट का जो भी प्रोग्राम है, हम लोग आप लोग उसको हल्का में ले सकते हैं। आप सोचो, याद करिए, कोविड के टाइम में ना जनधन योजना बोल के योजना था, अकाउंट है ना, गवर्नमेंट सबका अकाउंट को लिंक किया। तो कोविड के टाइम में जनधन योजना के थ्रू गवर्नमेंट ने सबको 500-500 रुपया दिया था, याद है? बहुत लोगों को मिला था, मैं मम्मी लोग को भी मिला था। 500 रुपया सबके अकाउंट में आया था, बात समझे ना। अब हम लोग सोचेंगे 500 रुपया से क्या होता है। अब याद करोगे, उस टाइम में, कोविड के टाइम में आदमी को ना 1-1 रुपया का वैल्यू समझ आता था। 1-1 रुपया का वैल्यू समझते, 1 रुपया मिल गया, बाप रे बाप। बस अगर मान लीजिए, वैसे तो कोचिंग सब बंद हो जाता था उस समय, सब कुछ ही बंद हो गया तो कोचिंग कहाँ से चलेगा, बात समझे। कोई अगर किसी का पुराना फीस मान लीजिए कभी का बाकी होगा, अगर उसमें से कोई 500 रुपया भी भेज देता था ना, रहता था बाप रे क्या भेज दिया। क्यों? क्योंकि लगता था 500 रुपया का वैल्यू है, समझ रहे ना। तो कोई भी चीज़ का वैल्यू डिपेंड करता है टाइम। टाइम इफेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? टाइम। टाइम के हिसाब से इफेक्ट चेंज होता है। अगर मान लीजिए आपका टाइमिंग बहुत मैटर करता है कोई भी चीज़ के लिए, अगर राइट टाइम में राइट चीज़ आपके पास ना हो तो 1 रुपया भी आपके लिए बहुत महंगा हो जाता है। तो डिपेंड करता है टाइमिंग। आप बस में ट्रैवलिंग करें, आपके पास 1 रुपया नहीं, वो तो बस वाला तो उतार देगा आपसे, वो तो मानेगा नहीं। ट्रेन में जा रहे, टिकट कटाने के लिए 1 रुपया सिर्फ कम हो गया आपका, मान लीजिए 1 रुपया ही नहीं, टिकट नहीं देगा वो आप, टिकट नहीं, फिर आपको भीख मांगना पड़ेगा लोगों से, तो जाकर के लोग आपको पैसा देगा। उसमें भी कोई आदमी देगा नहीं जल्दी। इतना अच्छा कपड़ा वपड़ा पहन के जाओगे, आदमी बोलेगा नहीं नहीं बेटा झूठ बोल रहा, स्कैमर है। तो यहाँ पर सीन क्या है, आपको गवर्नमेंट ये कोशिश किया कि गरीबी को हटाया जाए। गरीबी को क्या किया जाए? हटा। देखो ये बोलना ही गलत, वर्ड ही गलत है। गरीबी कभी हटेगा नहीं, सोच के देखिए। दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं जहाँ गरीबी नहीं। गरीबी हर कंट्री में है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। हम लोग कम वाला में है ना ज़्यादा वाला में? ज़्यादा वाला में, इसीलिए कम करना है। हम लोग का टारगेट है गरीबी को कम करना। क्या करना बताइए? कम। इकोनॉमिक प्लानिंग सीक्स टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय टारगेटिंग रिसोर्स एंड इंप्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स दैट सपोर्ट लो इनकम पॉपुलेशन। उन लोगों को सपोर्ट करना जिनका इनकम कम है। देखो इकोनॉमिक्स बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है, यहाँ पर गरीब वर्ड यूज नहीं किया। यहाँ पर वर्ड क्या यूज करा बताइए? लो इनकम पॉपुलेशन, मतलब वो पॉपुलेशन देश का जिसके पास कमाई क्या बाबू कम है, इसका इनकम कम। दिस इंक्लूड इनिशिएटिव फॉर इनकम जनरेशन, स्टेप्स गवर्नमेंट ले रहा है, सोशल वेलफेयर, बेसिक सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ। देखो क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है हम लोग का देश में ना, कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी है जिस कारण से गरीबी हट नहीं पाता है। बस ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। पॉलिटिकल रीजन भी बहुत बड़ा चीज होता है। जैसे हम लोग का देश में क्या है, जितना भी गवर्नमेंट आता है वो बोलता है हम लोग को फ्री। ये तो इंग्लिश में वर्ड है फ्रीबी बोलते हैं उसको। क्या होता है बाबू? फ्रीबी। फ्रीबी समझते हो क्या होता है? फ्री का आदत। तो जो भी गवर्नमेंट हम लोग के देश में आता है ना, वो फ्रीबीज देता है हम लोग को। फ्रीबीज का मतलब होता है फ्री का आदत, आप समझे ना। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दे, कोई भी गवर्नमेंट आएगा बोलेगा हम तुमको बस फ्री कर देंगे, तुमको बस में भाड़ा नहीं लगेगा, ट्रेन का सर्विस फ्री कर देंगे, तुमको ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देंगे। इससे क्या होता है पता आपको? ये फ्री देश के लिए ठीक चीज नहीं होता है। कोई भी देश के लिए ये ग्रोथ के लिए अच्छा चीज नहीं होता है। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री इज नॉट गुड, फ्री इज नेवर गुड, याद रखिएगा। चाहे वो इकोनॉमिक्स हो चाहे आपका जिंदगी हो, फ्री का चीज कोई दुनिया में कोई किसी को फ्री में कुछ नहीं देता है। कोई आपको फ्री में कुछ देता है बताइए? कोई अगर आपको चॉकलेट भी दे रहा है ना तो उसका कुछ मन में चल रहा होगा, आप सोच के देखना। सोचना क्या कितना बड़ा बात बोले आप। कोई भी व्यक्ति हो, कोई अगर आपको कोई चॉकलेट भी दे रहा है ना तो मन में कुछ सोच के दे रहा होगा कि बेटा कुछ तो बात, आप सोच के देखिए। स्कूल में जब जाते हो, अगर सर को गुड मॉर्निंग भी बोलते थे तो सोचते भाई सर को गुड मॉर्निंग बोलते रहे, सर होमवर्क चेक करेंगे, बेटा गुड मॉर्निंग बोलेंगे, सर से अच्छा रिलेशन है, सर मारेंगे नहीं। तो एक पर्पस होता है आदमी का मन में। तो नॉर्मली क्या है ना, दुनिया में बिना स्वार्थ का कुछ नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री। फ्री बोल के कुछ नहीं, एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट, याद रखिएगा।
इफ समथिंग इज फ्री यू आर द कॉस्ट, ये याद रखिए। अगर कोई चीज आपको कोई चीज फ्री में दे रहा है तब ये मत सोचिए वो फ्री में दे रहा है ले ले रहे, नहीं, उसका पीछे पर्पस आप देखना, आप सोचना जब भी आपको कोई चीज फ्री में मिला है बाद में उसके लिए आपको रिग्रेट हुआ होगा कि हाँ ये चीज सही बोले आप, पसंद में, इसीलिए फ्री का पीछे मत भागिए। लेकिन हम लोग का देश में प्रॉब्लम क्या होता है बताइए, आदमी को फ्री बहुत पसंद है, तो कोई भी गवर्नमेंट आता बोले ये तुमको फ्री दे देंगे, ये तुमको फ्री दे देंगे, ये तुम, जैसे बच्चा लोग को स्कॉलरशिप दिया था पढ़ाई के लिए, ये अच्छा चीज़ है, ये समझ आता है कि बच्चा लोग का पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलता है तो बहुत हेल्प आता है, ये अच्छा चीज़ है। लेकिन अगर मान ली गवर्नमेंट बोला कि भाई आप लोग को नौकरी करना दरकार नहीं है, आप लोग को हर आदमी का घर में 500-500 रुपया हर महीना हम देंगे, ये सब क्या हो गया, फालतू का चीज़ हो गया। आपको जॉब देने का है, क्या देने का बताइए, जॉब, जॉब क्रिएशन इज गुड। अगर आपसे कोई पूछेगा कि तुमको जीवन भर हम फ्री में बैठ के खिलाएंगे, आप मत खाना, अब नहीं, अब हमको जॉब दे दीजिए, हम खुद कमा के खाएंगे, एक एटीट्यूड ऐसा होता है। बस समझ रहे ना, फ्री में किसी का कोई चीज क्यों लेंगे, आपके पास पैसा नहीं है मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी का फ्री में मत लीजिए। कोई दोस्त बाइक लेकर अपना भाई बाइक का चाबी देना चला गएंगे, मत ले जाइए उसका बाइक, क्या है आपको अपना वैल्यू कम कर दे। जिस दिन आपके पास पैसा आएगा, आपके पास बाइक आएगा, चलाना नहीं आया नहीं चलाएंगे, सिंपल, ये सोच का बात होता है। बस समझ रहे ना, क्योंकि फ्री वाला जो चीज होता है ना खतरनाक होता है। बस समझ रहे, पुरुष मित्र महिला मित्र को गिफ्ट दे दिया, क्या वो फ्री में गिफ्ट देता है, नहीं, सोचिएगा आप, क्या उसका भी दिमाग में कुछ चल रहा है, बात समझे ना। तो फ्री में दुनिया में कुछ नहीं होता है, सोचोगे क्या, आप ठीक ही बात बोले, कोई फ्री में कुछ नहीं देता है। हम आपको फ्री में कुछ, हम तो कभी फ्री में कुछ नहीं देते, बात समझे, कोई फ्री में किसी कुछ देता है, नहीं पॉसिबल है। आप 1 रुपया दीजिए, आप 2 रुपया दीजिए, आप 50 रुपया दीजिए, लेकिन दीजिए, फ्री बोल के कुछ नहीं होता दुनिया में, याद रखिएगा। आदमी अगर फ्री में आपको कुछ दे रहा है उसका कुछ तो बेनिफिट उसमें है, सोचिएगा, बात समझे ना। अगला है, आप सोचिए हम लोग इंडियन लोग ऐसे लोग हैं, हम लोग कि हम लोग भगवान का पास, अल्लाह का पास, ईश्वर का पास जाते हैं तब तो हम लोग कुछ ना कुछ मांगते हैं। आदमी जैसे मंदिर में आता, हाथ जोड़ा बस, ये कर दीजिएगा, वो कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स में आदमी मांगने ही लगता अपने लिए। प्रेयर्स मतलब होता है कि आप अपना ईश्वर को याद करिए, आप प्रेयर्स में कुछ ना कुछ मांगते लगते हो, किसी के लिए दुआ करने लगते हो, किसी के अच्छाई के लिए, अपने लिए ही करते हो। ये सब क्या है, फ्री में आप कुछ नहीं कर रहे हो। फ्री में एक आदमी फूल भी नहीं चढ़ाता है, तो फिर ये तो दुनिया का बात है। गवर्नमेंट कहां से, कोई भी गवर्नमेंट आता है, गवर्नमेंट अपना सरकार का फंड यूज करके फ्री में हम लोग को दे करके लॉलीपॉप धरा के चला जाता है, लॉलीपॉप धरा के, समझ रहे ना। बच्चा लोग, जो बच्चा बहुत रोने लगता है, दिखते होंगे फैमिली में कोई बच्चा बहुत रोने लगता है, तो उसको मम्मी लोग क्या दिला देते, बस बेटा लॉलीपॉप ले लिया है, चुपचाप बैठा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एकदम उसका मम्मी पापा अपना रिलैक्स माइंड में है कि भाई चलो बच्चा शांत तो है कम से कम, फिर चिल्लाएगा, फिर एक तो लॉलीपॉप दे देंगे, फिर चिल्लाएगा, फिर एक तो लॉलीपॉप दे देंगे। तो गवर्नमेंट इज गिविंग अस द लॉलीपॉप, बस समझे, गवर्नमेंट आपको बस चुप करने के लिए कुछ फ्री में दे दिया, आप खुश, मार गवर्नमेंट को वोट पे वोट दे के आ गए, इलेक्शन जीत गए, ये चीज गलत, बात समझे। इसको बोलते हैं फ्रीबीज। फ्रीबीज मतलब गवर्नमेंट फ्री का आदत लगाने मांग रहा है, फ्री का आदत लग जाएगा, आप पढ़ाई लिखा करोगे नहीं, जॉब के पीछे भागोगे नहीं, आप बेरोजगार रहोगे तो झंडा लेके घूमोगे मैं पीछे, अरे भाई नेता का पीछे झंडा लेके घूमोगे, गवर्नमेंट का पर्पस ही। आप जो रैली में जो आदमी लोग जाता है, कभी देखिए पढ़ा लिखा आदमी आप लोग का तरह जा रहा है, आप लोग जैसा पढ़ा लिखा लड़का लोग कभी नहीं आएगा। कोई डिसेंट परिवार में, अच्छा कोई बच्चा जाता भी होगा ना तो अपना मम्मी पापा को झूठ बोल के आता होगा, या उनको पता नहीं होगा, ट्यूशन का नाम पे निकल के बेटा झंडा लेके घूम रहे थे, कहे आप अपना मम्मी पापा को चीट करके जा रहे हो, कहे आपका पेरेंट्स कभी आपको अलाउ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि इससे होगा क्या। अच्छा आप देखते हो जब पॉलिटिकल पार्टी का झगड़ा होता है, मरता कौन है, आपका ऐसा मेरे से कॉमन जो लड़का झंडा लेके आता है वो लोग मरता है, वो लोग मारपीट माथा पाता पड़ जाता है, नेता कभी नहीं मार खाता है, दैट्स अ पॉलिटिक्स, समझ रहे। इस कारण से भी गरीबी हम लोग का देश में खत्म नहीं हो पा रहा, कि फ्री में दे रहे हो, क्या दे रहे हैं हम लोग को गवर्नमेंट, लॉलीपॉप। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव यू द जॉब। अगर आपको कोई पूछे ना कि तुमको क्या चाहिए आज के डेट में लॉलीपॉप ही तो नहीं चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब क्या चाहिए, जॉब, लॉलीपॉप का पीछे मत भागिए, देखो क्या हुआ है, आप जॉब के पीछे भागे, जॉब इज इंपॉर्टेंट। आप लोग की उम्र में, जिस एज में आपको कितना 18-19 साल तो हो गया होगा आप लोग का, भी नहीं हुआ, 20-22 साल 25 साल का होगा, 4-5 बार फेल हुए हो, देखिए। तो गवर्नमेंट जॉब देता है, जॉब दीजिए हमको, क्या दीजिए, जॉब, बात समझे ना। हमको अगर अभी कोई गवर्नमेंट जॉब देगा तो हम कोचिंग पढ़ाना बंद कर दें, हाँ क्या, रिलैक्स चिल मारो लाइफ में, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी सब वहां पे आता है ना, वहां पे सिक्योरिटी स्टेबिलिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी स्टेबिलिटी नहीं। कोई भी काम में ना, देखो आदमी गवर्नमेंट जॉब क्यों पसंद करता है, जिससे कि सिक्योरिटी स्टेबिलिटी हो, बट गवर्नमेंट जॉब ही मिले जरूरी नहीं है, जॉब मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट द जॉब अपॉर्चुनिटीज। देखो लेकिन हम लोग, आप लोग क्या सोचते हैं, जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब ही है। अच्छा एक ब्रिज बन रहा, ब्रिज में 500 लोग काम कर रहे हैं, इसको वो क्या जॉब नहीं, वो भी जॉब है, लेकिन पीपल डोंट काउंट दिस, पीपल ओनली काउंट द गुड जॉब्स। लोग काउंट सिर्फ गुड जॉब्स को करते हैं, लोग काउंट, अच्छा अभी जोमेटो स्विगी में बहुत बच्चे लोग काम कर रहे हैं, क्या वो जॉब नहीं, वो भी जॉब है। और आप सोचिए इंडिया जैसे देश में जोमेटो स्विगी करोड़ों करोड़ों लगा लोग को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कितना अच्छा चीज़ है, बहुत बच्चे लोग जॉब भी करते हैं, अपना पढ़ाई भी करते हैं, तो खराब चीज़ तो नहीं।
तो ये गवर्नमेंट क्या कर रहा है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है ना। गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि जॉब क्रिएट हो जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, स्पेशली रूरल एरिया में और अंडर डेवलप एरिया में। कोलकाता ना तो रूरल एरिया है ना तो अंडर डेवलप एरिया है, लेकिन जब आप गांव जाते हो या वेस्ट बंगाल में भी जो गांव वाला जगह है वो रूरल भी है और अंडर डेवलप भी, तो वहां पर गवर्नमेंट ये कोशिश करते हैं कि जॉब क्रिएट किया जा सके। अगला है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इनकम। पहला तो इनकम का इनइक्वालिटी, कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब, पहले भी पढ़ा है। दूसरा इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ, लड़का लड़की का भेदभाव खत्म करना, लड़का लड़की का जो भेदभाव है वो खत्म करना। और लड़का लड़की का भेदभाव खत्म करते करते इतना खत्म हो गया कि अब लड़की लोग डोमिनेटिंग होते जा रहे। बस हमें अभी लड़का लोग, अभी इतना सारा लॉ ये देश में बना दिया कि लड़की लोग डोमिनेट कर दे रहे, लड़का लोग चुपचाप से कुछ नहीं कर पा रहा, लड़का लोग डर जाता है। क्योंकि तो देखो इनइक्वालिटी होते होते खत्म करते करते इतना इक्वली कर दिया कि अब खत्म ही हो गया सब। लास्ट में देखो कि लड़का लोग डोमिनेट होकर रहेगा, क्योंकि ऐसा ऐसा लॉ हम लोग के देश में बनाया जा रहा है। लेकिन जो भी हो इक्वालिटी लाने का गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है। बात समझ में, अलग अलग सोसाइटी में, अलग रीजन में, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, अब ये सब तो लोग कास्ट वास्ट का बात अब लोग उतना करते नहीं है, बट स्टिल अभी भी लोग करते हैं कुछ कुछ जगह पर। गवर्नमेंट क्या डेवलप कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, रेलवेज, एनर्जी सेक्टर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्कूल, हॉस्पिटल, सैनिटेशन का व्यवस्था। बात समझे ना, गवर्नमेंट सैनिटेशन के लिए भी पैसा देता है टू सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सेल्फ रिलायंस, गवर्नमेंट ये देखो आपको यहाँ पे बुक में भी बोल दिया, इकोनॉमिक प्लानिंग में गवर्नमेंट ये कोशिश करता है कि डिपेंडेंसी को रिड्यूस करे। डिपेंडेंसी मतलब कोई किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा भाई, निजर काज निजे करते होवे, अपना काम अपने करना पड़ेगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। तो डिपेंडेंसी कब खत्म होगा, जब हम जॉब करेंगे। जब तक जैसे आप लोग अभी जॉब नहीं करते हो, पढ़ाई लिखा कर रहे हो, तो आप लोग क्या हो, आप लोग डिपेंडेंट हो, अपने माता पिता पे डिपेंडेंट हो। लेकिन जब आप जॉब करने लगेंगे तो आप क्या बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यही होता है यहाँ पे, इंडिपेंडेंसी इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ स्टाइल। बात समझे ना, इकोनॉमिक प्लानिंग सेल्फ रिलायंस को बढ़ाता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा। गवर्नमेंट ये कोशिश करता है कि देश में ही प्रोडक्शन हो, देश में ही सामान बने, देश के लोगों को ही जॉब मिले। पास में इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ये सब देश का आगे आगे बढ़ रहा। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, फिर वही बात, रीजनल मतलब क्या, हम क्या बोले, बंगाल में ही कोलकाता इतना डेवलप है, कुछ जगह ऐसा है जो अंडर डेवलप है। बिहार में भी जाइए तो पटना डेवलप है, बहुत सारी जगह ऐसा जो अंडर डेवलप। तो ये रीजनल डिस्पैरिटीज को बोलते हैं। कोई जगह बहुत डाउन है, कोई जगह बहुत अप है। अब सोचो वेस्ट बंगाल इतना बड़ा है हम लोग का, और इसमें इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बट सारे डिस्ट्रिक्ट्स का लाइफस्टाइल बराबर नहीं, सारे डिस्ट्रिक्ट का स्टैंडर्ड बराबर नहीं है, सारे डिस्ट्रिक्ट का लाइफ क्वालिटी बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर हो जाएगा, इसको बोलते हैं रीजनल इक्वालिटी। स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमिक, गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू स्टेबलाइज। गवर्नमेंट ये कोशिश करता है कि स्टेबल रहे इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा महंगाई भी ना हो, बहुत ज़्यादा भी महंगाई ना हो जिससे अचानक से कभी कभी प्याज का दाम बढ़ जाता है, तो ये गलत चीज़ है। गवर्नमेंट ये कोशिश करता है कि स्टेबल रखा जाए, बहुत ज़्यादा हाइक भी नहीं, बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं। प्राइस धीरे धीरे तो बढ़ेगा ही, स्वाभाविक सा बात है। इनोवेशंस, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंकरेज द इनोवेशंस, टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ऑलवेज फोकस ऑन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, कि लॉन्ग टर्म में कैसे हम लोग ग्रो करेंगे। जैसे हर गवर्नमेंट का एक टारगेट होता है, जब भी कोई गवर्नमेंट सरकार में आता है तो ये बोलता है कि हम 2030 तक ये कर देंगे। 2000 जैसे मोदी जी लोग बोलते हैं कि 2030 तक इंडिया को डेवलप बना देंगे। तो ये वो लोग का एक तो क्या हो गया, एक टारगेट हो गया, वो लोग एक तो प्लान बनाते, इकोनॉमिक प्लानिंग वो लोग प्लान किया होगा कि 2030 तक अगर हम लोग 47 तक बोला 47 तक पूरा डेवलप ही कर देंगे इंडिया को एकदम। यदि डेवलप कंट्रीज में चला जाएगा, डेवलप समझ रहे हो, मतलब हम लोग मतलब वो लोग का एक विजन होता है, कोई गवर्नमेंट का काम होता है बोलना, वो लोग बोलता है एक प्लान बनाता है। अगर ईमानदार गवर्नमेंट हो तो प्लानिंग करके अपना परफॉर्मेंस कर सकता है, ऐसा बात नहीं। बस समझे। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग देखो, अभी ऊपर में पढ़ा है, तो आपको पहले बोले ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस में सब सेम ही पॉइंट लिखोगे, अलग से कोई याद कर, देखो फिर से वही पॉइंट सब घुरा फिरा के लिखा हो, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेम पॉइंट। तो इंपॉर्टेंस पूछे, फीचर्स पूछे, एकदम चिपका दोगे। क्या करोगे बोलो, चिपका देंगे। इंडिया में जो प्लानिंग बनता है उसको बोलते हैं 5 ईयर्स प्लानिंग। क्या बोलते हैं बताओ, बोलो ना, 5 ईयर्स प्लानिंग। 5 ईयर्स प्लानिंग इंडिया में सबसे पहली बार कौन से ईयर में बना था भाई? तो देखो भाई, हम लोग तो आज़ादी हुए कब, हम लोग आज़ादी कब हुई बताइए, 1947। उसके बाद से गवर्नमेंट ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है 1948 से बनाना स्टार्ट कर दिया। 7 में तो इंडिपेंडेंट ही हुआ भाई, 15 अगस्त को। ओहो, तो 2-3 महीना तो साल ही खत्म हो गया। तो जो हुआ 1948 से हुआ।
अब गवर्नमेंट ने क्या किया बताइए, 5 ईयर प्लान हैव बीन अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इकोनॉमिक प्लान इंडिया सिंस द कंट्री गेन इंडिपेंडेंस इन 1947। 1947 वो साल था जब हम लोग को क्या मिला, आजादी। अंग्रेज लोग हम लोग को छोड़ दिया। देखिए जब किसी का ब्रेकअप होता है ना, जब किसी को कोई छोड़ देता है तो या तो वो बहुत अच्छा हो जाता है या तो पूरा बर्बाद हो जाता है। तो हम लोग अच्छा हो गए, क्या हो गए, अच्छा। बात समझे ना। तो अंग्रेज लोग बहुत कुछ हम लोग को दे के गया, बात समझे, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज तो देखो, एक तो होता है ना आपको हर चीज़ मिलेगा, लेकिन आपको अगर आज़ादी नहीं मिलेगा तो ज़िंदगी खुल के नहीं जी पाओगे। आप समझ रहे ना। और वही अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा लेकिन आप आज़ाद हो तो आप एक खुला सांस तो ले पा रहे हो। जैसे हम लोग इंडिया में, हम लोग गरीब जरूर है लेकिन हम लोग का अंदर क्या है, आज़ादी है, इंडिपेंडेंट है, चिल मार के अपना लाइफ रह तो पा रहे हो। आपको तो डर नहीं ना भाई कोई भी गोली मार देगा, कोई बम मार देगा, रास्ते में चलो तालिबान हो गया, बस कोई गोली मार देगा, कोई मारने पीटने लगेगा, ये डर तो नहीं ना आपको। दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस। तो हम लोग लेकिन अंग्रेजों के टाइम में रहते हैं ना, तो जैसे आपको हम पढ़ा भी नहीं पाते अपना मर्जी से। बस में किसी का घर में हम लोग गुलामी कर रहे होते, हम लोग आप लोग सब, अगर अंग्रेजों का शासन रहता तो हम लोग कभी किसी का अंदर गुलामी कर रहे होते। आप लोग इतना प्यार से बैठ करके सुन नहीं रहते थे क्लास को, बात समझे, हम इतना प्यार से पढ़ा नहीं होते, बात समझे। हम भी गुलामी कर रहे थे, आप भी गुलामी कर रहे होते, बात समझे। आप भी लेबर होते, हम भी लेबर होते, मजदूर होते। आज़ादी है इसलिए आप पढ़ पा रहे हो, शिक्षा आपके पास है। हाँ वो लोग बहुत कुछ दे के गए हम लोगों को, लाइक जैसे टेक्नोलॉजी में वो लोग थोड़ा आगे बढ़ा के गया, मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन सिस्टम, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत कुछ हम लोग सीखे, नो डाउट, दैट इज फाइन। ये सब पढ़ाई लिखाई जो लोग देवले की देखे गया, पगला लोग, बात समझे ना। तो पगला ही है ना, देखिए गुलाम, हम लोग तो गुलाम बना दिया ना। दिल में तकलीफ तो बहुत है लेकिन कैमरा में गाली तो नहीं दे सकते उसको, वैसे गाली तो बहुत देते हैं, बात समझे। तो अंग्रेजों को तो पसंद तो नहीं करते पर्सनली, बात समझे, जो है, बात समझे। आप लोग को भी मन में गाली होगा लेकिन आप अभी मत देना, क्लास के बाद बाहर निकल के देना, बात समझे। तो 5 साल का जो 5 ईयर का प्लान होता है उसमें गवर्नमेंट क्या क्या करता है, 5-5 साल का प्लान बनता है। देखिए पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ, बात है बाबू, फिर वही बात, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज पे फोकस करता है। क्या क्या किया गवर्नमेंट, देखिए पहले गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान में कैसे फोकस किया था, 5 ईयर प्लान में क्या क्या हुआ था सुन लीजिए। पहले गवर्नमेंट सबसे पहले गवर्नमेंट हेवी इंडस्ट्री को बढ़ाया। हेवी इंडस्ट्री मतलब जहां पे हेवी गुड्स बनता है, भारी भरकम सामान बनता है, जैसे स्टील, लोहा, इससे भारी भरकम सामान उठा पाओगे, लोहा नहीं उठा पाओगे। बस जो लोहा का एक पूरा जो लोहा का एक रॉड होता है वो आप उठा नहीं पाइएगा ठीक से, इतना भारी होता है, हम भी नहीं उठा पाएंगे, कोई नहीं उठा पाएगा। मेजर इंडस्ट्री जैसे स्टील, पावर, केमिकल, इस पे फोकस किया गया स्टार्टिंग में। इसके बाद क्या हुआ बताइए, गवर्नमेंट रोड, रेलवे, पोर्ट, पावर प्लांट, इस पे फोकस किया। उसके बाद गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर पे फोकस किया। जैसे गवर्नमेंट एक प्रोग्राम है नरेगा, क्या लाया बताइए, नरेगा, वही बाद में बन गया मनरेगा, उसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, प्यार से उसको बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो गवर्नमेंट क्या किया, सोशल स्कीम लाया, गरीबी हटाने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए। आज़ादी के बाद अब हम लोग थोड़ा स्टेबल हो गया इंडिया। पहले बहुत ना स्टेबल होने में तो इंडिया को 50-60 साल लग गए स्टेबल होने में। स्टेबल होने मतलब रूल्स, रेगुलेशन, सिस्टम, पॉलिटिक्स, ये सबको खत्म कर, अब क्या हम लोग स्टेबल है इंडिया। अब आपने अब ग्रोथ के ऊपर फोकस होगा, पहले स्टेबल होंगे तब ना ग्रोथ होगा। तो पहले तो 50 साल 60 साल हमको लग रहा स्टेबल होने में लग गया, अब धीरे धीरे इंडिया डेवलपमेंट कर। कोई भी कंट्री जब किसी का गुलामी से निकलता है ना कोई कंट्री का, तो उसको टाइम लग जाता है, बात समझे, ये चीज़ है। लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने पे फोकस किया गया, एजुकेशन पे फोकस किया गया, हेल्थ एजुकेशन इंक्रीज, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन। हमको अभी भी याद है गाइस, जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, बहुत छोटा में, हम उस समय उतना लड़की लोग नहीं पढ़ते थे, उतना लड़की लोग उतना ज़्यादा नहीं, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग का एक पूरा क्लास में 10-15 लड़का रहता था, 1-2 लड़की रहती थी। अरे वो और अभी आप स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, कहीं भी देखते होंगे, देखते हैं ऑलमोस्ट सेम रेशियो है। या फिर आप देखोगे इवन फीमेल स्टूडेंट्स आर मोर। इस बार तो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में गजब हो गया। इस बार माध्यमिक में ज़्यादा लड़की लोग माध्यमिक एग्जाम दी, लड़का लोग कम माध्यमिक एग्जाम दी। बस लिखा बहुत लड़का तो सेंटर में ही फेल हो गया होगा, बस तो बहुत लड़का तो सेंटर में फेल हो गया होगा। ऐसा होता है ना बार बार। आप बहुत ज़्यादा लड़का देखिए, आप लोग अपने में देखो ना, बहुत कुछ बच्चे पढ़ने आते, कुछ बच्चे किसी को देखने आते हो, तो ऐसे पढ़ाई थोड़ी होता है, प्रैक्टिकल बात है, दैट्स रियलिटी, हार्ड रियलिटी। कॉलेज में ही आप जाओगे, कॉलेज, अच्छा आप लोग तो कॉलेज जा रहे हो, अब तो सेकंड ईयर में, आप लोग को कॉलेज के बारे में बताने का दरकार नहीं, अब तो सेकंड ईयर में ऑफिशियली आप आगे रिजल्ट निकलने के बाद आप लोग देखोगे कॉलेज में स्टार्टिंग में आप लोग 1-2 महीना गए होंगे, बहुत गए होंगे। अब अगर कॉलेज में आप लोग का बैच का अगर कोई दिखता होगा तो उसका कोई स्पेसिफिक मोटिव होगा। वो देखिए अपना बाबू को लेकर बैठा हुआ है, पूरा क्लास में कोई नहीं है, कॉलेज में कोई नहीं है, वो बेटा अकेले बैठा हुआ है, छुट्टी है फिर भी आ गया, उसका बस ये तो संडे भी चला जाएगा। और आप लोग एक तो आप लोग कॉलेज जाने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि वो हो जाता है इफेक्ट्स पर्पस। आप लोग को जबरदस्ती पापा बोलते हैं कॉलेज जाने वाले, कॉलेज जाएंगे। कभी कभी तो मम्मी गुस्सा हो जाती है कॉलेज नहीं जाते इसलिए, क्योंकि मम्मी लोग को लगता है कॉलेज में पढ़ाई हो जाओ। लोगों को कौन बताए कि लोग जो कॉलेज जा रहा है वो लोग स्पेसिफिक पर्पस से जा रहा है। आप लोग का तो कोई उद्देश्य नहीं है कॉलेज में, इसलिए नहीं जा रहे हो। तो ये सब एजुकेशन सिस्टम,
को गवर्नमेंट इंप्रूव किया। बात समझे ना। अब अभी क्या है, फीमेल एजुकेशन, बात सब देखो, तो फीमेल एजुकेशन पे फोकस किया गया, लड़कियों को लड़कियों को सख्ती दिया गया, पढ़ाई के लिए फोकस किया गया, स्कॉलरशिप स्कीम्स लाए गए, तो ये सब गवर्नमेंट ने किया। देखो लिटरेसी रेट बढ़ा, उस समय लिटरेसी रेट बहुत कम था, उस समय अंग्रेजी लोग पढ़ा लिखा होता था, समझे ना। और हम लोग को बेटा गुलाम बना के रखता था घर में, अंग्रेजी लोग का जमाना का बात बता रहे। और जो 2 4 10 लोग पढ़े लिखे होते थे, और कौन जैसे 2 4 10 आदमी जो लोग चेला चपाटी होता था अंग्रेजों का, जिस अंग्रेज लोग के पास कोई काम करे, मान लीजिए मेरा पापा अगर अंग्रेज के पास नौकरी कर रहे हैं, तो थोड़ा मेरा उनका हमको थोड़ा बहुत, या कोई राजा महाराजा था उसका बेटा लोग पढ़ता था। बाकी जो हम लोग आप ऐसे साधारण फैमिली के लोग, तो लोग गुलामी करने में जीवन चलाया था। तो ये सब चीज़ को गवर्नमेंट धीरे धीरे ना ठीक होगा, अचानक से थोड़ी ठीक होगा। 1947 उस पार, 47 इस पार, तो उस पार कौन था? उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का वॉर होने में ही बहुत दिन लग गया, बीच बीच में वॉर हो जाता था, वो लोग हम लोग को हड़का रहा, हम लोग हड़का रहे, बस समझे ना। देखिए उसका, देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट क्या किया, इकोनॉमिक 1991 में, 1991 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च किया, पहले भी आप सुने होंगे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस हटा करके सॉफ्ट रूल्स आए। प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट क्या किया, सरकारी बिजनेस प्राइवेट को भेज दिया। ग्लोबलाइजेशन में भी गवर्नमेंट क्या किया, पूरा दुनिया को एक वर्ल्ड को एक इकोनॉमी बना दिया। पूरा दुनिया में इंडिया के लोग दूसरे कंट्री में आएंगे, दूसरे कंट्री के लोग इंडिया में आएंगे, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल, यस। गवर्नमेंट FDI बढ़ाया, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि विदेशी लोग भी आओ ना, पैसा लगाओ हम लोग का देश में, आओ। बात समझिए। देखो इंडिया में बहुत दिन तक, 19 है, आपको इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, 1991 तक इंडिया में FDI अलाउ नहीं किया। क्यों नहीं अलाउ किया बताइए? क्योंकि आप लोगों को पता होगा इंडिया का हिस्ट्री यही है कि कुछ अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हम लोग का देश में आए थे धंधा करने के। धंधा मतलब बिजनेस, गलत उस तरह धंधा मत सोचिए। धंधा मतलब क्या, वो बिजनेस, बस धंधा करने के लिए हम लोग देश में आए थे। आते आते जब लोग इंडिया में आए, देखा भाई यहाँ का आदमी लोग जो है, देखा ये लोग उतना पढ़ा लिखा नहीं है, देखा ये लोग बहुत अभी भी बैकवर्ड है। अब फिर देखा कि यहाँ का जो राजा लोग था ना उस जमाना का, लालची है ये लोग, लालची समझते हैं, मतलब एक दूसरे के बीच में लालच है। अब जैसे लोग क्या करता था, बिहार का कोई राजा है, उसको बोला तुम चलो बंगाल का ऊपर, बिहार बंगाल बगल में, बोले चलो बंगाल के, जब पहले तो झारखंड भी हम लोग का ही था ना, मतलब बिहार का ही था ना, बिहार और झारखंड तो एक था। 2000 साल में झारखंड को काट दिया, बिहार अलग झारखंड अलग, तो बिहार बहुत बड़ा था। तो अब बंगाल के, बिहार खत्म हो रहा, बंगाल शुरू हो जाता था, एकदम बॉर्डर बगल बगल में। तो बिहार का राजा को लोग बोलता था कि चलो तुमको बंगाल के ऊपर हम लोग अटैक करते हैं, ठीक है। तो अब उसको लेके आया, वो बेटा रेडी हो गया, बोला अब सोचा हम तो बंगाल का भी राजा बन जाएंगे। तो लालच किसी का भी आया था, आपका अंदर भी आएगा, मेरे अंदर भी आएगा। वो उसको ये नहीं पता, ये लोग पॉलिटिक्स है। उसका क्या करता था, लोग अटैक करता था, वो लोग का हेल्प करता था अंग्रेज, बिहार का राजा को हेल्प किया, बंगाल के ऊपर शासन किया। और बंगाल के ऊपर शासन उसको हटा दिया, जो पहले से राजा था उसको हटा दिया, हटा के उसको भी राजा बनाया, कुछ दिन उसका राजा, उसको भी मार के हटा दिया, उसका भी कब्जा कर लिया। ऐसे कर करके पूरा, देखो एक दिन इंग्लिश में, हिस्ट्री में एक वर्ड आपने सुना होगा, डिवाइड एंड रूल। हिस्ट्री में एक वर्ड आपने सुना होगा, डिवाइड एंड रूल। सो दे ऑलवेज फोकस्ड ऑन डिवाइड एंड रूल। इफ यू वांट टू ब्रेक समवन, जस्ट डिवाइड एंड रूल, सिंपल रूल है। किसी को तोड़ना है ना तो अलग कर दीजिए, बस हो गया। अब वो 4 दोस्त है, बोलते हैं दोस्ती है, आप लोगों को खराब करना है, तोड़ दीजिए रिश्ता चारों के बीच में, डिवाइड करके रूल कर दिए, चारों को झगड़ा लगा दिया अपने में, बेटा हो गया दोस्ती खत्म। तो ये सब बहुत आसान होता है, बात समझिए। सबसे ये सब मेंटल गेम होता है, माइंड से खेलिए, बस जीत जाइएगा। अगर लोग जीत गया पूरा देश में, हम लोग सोचने तो सोचो आप, इतना बड़ा देश को दूसरा देश से आगे गुलाम कैसे बना लेगा हम लोग का गलती क्या, गलती बताइए? हम लोग एक नहीं थे, हम लोग यूनाइटेड नहीं थे। अब क्या है, पूरा देश यूनाइटेड है। यूनाइटेड मतलब क्या, हम लोग एक है, मतलब क्या है, अपना हम लोग का देश में अपना। देखो घर में झगड़ा होगा, सब कुछ चलता है, घर में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट्स होते रहता है, परिवार में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट होते रहता है हर आदमी का। लेकिन जब देश का बात आता है, वी ऑल आर वन, हम लोग पूरा आदमी क्या है, एक। बात समझे? जब देश में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, तो एक सोच डेवलप करने का जरूरत है उस समय। तो गवर्नमेंट बैकवर्ड एरियाज में फोकस किया। और 1991 में क्या हुआ ना, तो अंग्रेज लोग से डर लगता था कि भाई अगर ये बेटा लोग को फिर बिजनेस करने देंगे, फिर आकर के हमारा देश कैप्चर कर लेगा। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, टेक्नोलॉजी सब कुछ डेवलप हुआ, इंटरनेशनल रूल्स डेवलप हुए कि भाई कोई किसी कंट्री के ऊपर कब्जा, अभी क्या एक कंट्री अगर दूसरा कंट्री पर अटैक कर देगा ना, तो पूरा दुनिया से ऑब्जेक्शन आने लगता, भाई क्या कर रहे हैं आप, ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों, अब उसका क्या गलती है। जैसे बांग्लादेश, अभी देख रहे हैं, अभी सुने आप लोग सोशल मीडिया यूज करते होंगे, बांग्लादेश कैसा कैसा हरकत करा, बोली बांग्लादेश को देखते नहीं है कि बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश का एक तो यूनिवर्सिटी है, समझे ना, बांग्लादेश का यूनिवर्सिटी, जैसे आप लोग कॉलेज है, तो वैसे बांग्लादेश में कोई यूनिवर्सिटी है, उसका गेट पे इंडिया का झंडा बना दिया ड्राइंग में, और उस पर लड़का लोग चढ़ के आता है। कितना गलत कर रहा है बताइए, क्यों कर रहा है बताइए? इससे ज़्यादा वो लोग कर भी नहीं सकता है कुछ, इसीलिए ऐसे कर, इससे ज़्यादा उसको पता नहीं है। देखिए आप देखिएगा, कोई आदमी क्या है, फोन पे गाली देगा, सामने आएगा नहीं। कोई आदमी क्या है, फेसबुक पे गाली देगा, सामने दिखेगा ही नहीं, फेक आईडी बना करके। तो उस सब आदमी लोग क्या होता है, डरपोक होता है। सियाना को लोग क्या होता है, सामने से अटैक कर देगा, जैसे कि इजराइल है, इजराइल सियाना कंट्री, वो लोग बात नहीं करता, डायरेक्ट मार देगा जाकर के,
अमेरिका मार देता है, बात समझे, वो लोग डायरेक्ट मार देगा, हम लोग डायरेक्ट जब दिमाग गर्म होगा हम लोग का गवर्नमेंट का जाके उड़ा देगा उसको, हो गया बात खत्म। लेकिन अभी क्या है देखो, एक्चुअली क्या होता है ना, ये बोलना आसान होता है बट इंटरनेशनल कुछ रूल्स होते हैं, इंटरनेशनल कुछ रूल्स है अब जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे इंडिया अगर ऐसा करेगा ना फिर इंडिया को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, जो पूरा कंट्री देखो हम लोग, आप लोग क्या बोलते हैं, हमको समाज से मतलब नहीं, ऐसा नहीं चलता है दुनिया, यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ सोसाइटी। जैसे इंडिया पूरा हर चीज के लिए, कोई भी कंट्री, इवन चाइना बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी है चाइना का जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत एग्रेसिव है। चाइना उतना अच्छा दोस्ती किसी से नहीं, लेकिन समझिए तो दोस्ती सबसे। देखिए हम लोग, आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं ना, जो लोग फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़ता है, फेसबुक यूनिवर्सिटी समझते हो, कुछ उसको आता नहीं, खाली फेसबुक में पढ़ा, बोला भाई हम पढ़े थे वाला चीज। तो फेसबुक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे तो अनडिस्टेंड नॉलेज आएगा, जो तो नॉलेज आएगा, सब नॉलेज आधा आधा है, आधा आधा चीज देखोगे, आधा आधा चीज पता चलेगा। हम लोग, आप लोग क्या लगता है चाइना से इंडिया झगड़ा किसी से किसी का नहीं होता है, हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे बना देते हैं, बात समझे ना। अब जैसे गवर्नमेंट का अच्छे बॉन्डिंग है, लेकिन क्या होता है ना, हर कंट्री में कुछ लोग जो ना कचड़ा लोग होते हैं, हर कंट्री में हर आदमी खराब नहीं होता, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, चाइना हो, कोई भी, हर कंट्री में देयर आर सम सेक्शन ऑफ पीपल एंड दे आर एक्चुअली द प्रॉब्लम, वो लोग ही प्रॉब्लम है, वो लोग ही क्या है ना, झगड़ा लगाता है, वो लोग ही ऐसा हरकत करता है जिस कारण से क्या होता है ना, पर दुनिया में नाम बदनामी हो जाता है, पर दुनिया में कंट्री का नाम खराब हो जाता है, इस कारण से कंट्री कभी कभी मार भी खाना पड़ता है। जबकि सच्चाई क्या है, इंडिया का हिस्ट्री क्या कहता है कि बांग्लादेश को बनाया कौन है, हम लोग, बांग्लादेश। ये तो वही बात हो गया ना, बेटा आके बाप से लड़ने आ रहा है, तो वही बात है, लेकिन बाप मारेगा नहीं मारेगा, लेकिन बेटा है, बेटा बोले समझ छोड़ देता है, लेकिन बांग्लादेश अपना हरकत सुधारना पड़ेगा उसको, बस नहीं। तो ये सब जो हरकत है ना, गवर्नमेंट को स्ट्रेटजीज बनाना पड़ता है, इंटरनेशनल रूल्स है, आप जिसको जिसको मार नहीं सकते, जैसे तैसे मार नहीं दीजिएगा, एक रूल होता है, एक सिस्टम होता है, एक पैटर्न होता है, उसके हिसाब से ये होता है, बात समझे ना। कोई भी कंट्री किसी को अचानक से मार देगा रैंडमली, ऐसा नहीं होता है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर आया था कंट्री के ऊपर, और ज़्यादा होगा तो फिर देख धीरे 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 उसको सब कंट्री बाइकआउट करने लगेगा, तो बाइकआउट करने लगेगा तो सप्लाई बंद हो जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ है, इकोनॉमिक्स इतना छोटा नहीं है, बात समझे। तो वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो जाता है, वो भी आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे लाइफ में पढ़ोगे, ये भी सब्जेक्ट आएगा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, एक कंट्री का दूसरा कंट्री से रिलेशन, फॉरेन पॉलिसीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को गवर्नमेंट बढ़ाने पर फोकस करेगी कि हम लोग कुछ नया बना सके, हम लोग का टेक्नोलॉजी डेवलप हो, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में तो अच्छे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर ही हम लोग का पहचान था, लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजी में अभी भी बहुत पीछे है, क्योंकि हम लोग के पास टेक्नोलॉजी उतना अच्छा नहीं। दुनिया चांद पे जा रहा, हम लोग भी चांद पे जा रहे, अब आपको क्या लगा, हम बोलेंगे चांद पे हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग भी चांद पे, ऐसा बात नहीं, हम लोग थोड़ा लेट से बात सकते, लेकिन फिर भी हम लोग दूसरे देखो, अब हम लोग हम लोग में कुछ लोग क्या है, हम लोग कंपेयर किससे करते, पाकिस्तान से कंपेयर किससे करते, बांग्लादेश से। देखो उसको देखोगे तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, समझो। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो आपको अपने बहुत आगे देखना है। जैसे आप साइकिल में हो, साइकिल चला रहे हो, तो आपको अगर लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है तो आपको देखना पड़ेगा उन लोगों को जो लोग BMW कार में घूम रहे, तब आप उस लेवल का एफर्ट दीजिएगा, आप साइकिल में आप वो आदमी को देख रहे हो जो पैदल चल रहा है, बोला भाई इससे तो अब अच्छा है ना, बस हटा, तब तो आप कभी एफर्ट ही नहीं दोगे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। आप समझ, एक तो एग्जाम्पल दिया, आप वही होता है। अब हम लोग के देश में कुछ लोग क्या है, पाकिस्तान को देख के बोला ये लोग पीछे है, हम लोग ये लोग से आगे, उससे आगे हम लोग नहीं, हम लोग को चाइना से आगे जाना है, हम लोग को अमेरिका से आगे जाना है, जो बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज है उन लोगों से हम लोग को आगे जाना है, तब जाके आपका रियल डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इज नॉट कि किसी, जैसे आपका क्लास में सब स्टूडेंट फेल हो गया, सप्ली हो गया, मान लीजिए आपका सेम 2 में, आपका कॉलेज में सबका सप्ली आ गया, आपका 26 मार्क्स आया, तो आप क्या बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ गए? नहीं, आप ये देखिए कि 26 ही मार्क्स मेरा आया, क्योंकि पास मार्क्स 100 का एग्जाम में सिर्फ 26 मार्क्स लेके आया, मान लीजिए, ये तो अच्छा मार्क्स नहीं हुआ। तो आप हमेशा फोकस करिए कि कैसे हम अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। तो एक कंट्री फोकस क्या, R&D पे। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D का मतलब क्या होता है बताइए? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ट्राई टू मेक इट सेल्फ डिपेंडेंट। डिफेंस सेक्टर पहले हम लोग का बहुत वीक था। डिफेंस में क्या था, हम लोग के पास वो नया हथियार नहीं है। अब हम लोग जाके तलवार से लड़ने जाएगा, अब जाके तलवार से लड़िएगा, चाकू से लड़िएगा। सपोज आप चाकू लेके आ रहे लड़ने के लिए, हम यहाँ से मार देंगे, शूट कर देंगे, खत्म। अच्छा चाकू लेके आइएगा तब तक तो उड़ा देंगे आप। तो टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करता है। आप बात समझ रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी से गवर्नमेंट कैसे कर रहा है वो मैटर करता है। वो सब किससे होता है? R&D से। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर सेक्टर में नया चीज आना, नया टेक्नोलॉजी को आना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। तो ये सारा था हम लोग का देश का ये 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान। 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान का कुछ प्रॉब्लम है हम लोग का देश में। क्या क्या प्रॉब्लम है देखिए। पहला प्रॉब्लम है इंप्लीमेंटेशन इशू। गवर्नमेंट सोचता तो बहुत है लेकिन कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज करने नहीं देते। देखो गवर्नमेंट अगर चाहेगा ना, जैसे गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट चाहेगा हम अटैक करेंगे, तो ऑपोजिशन वाला लोग उस पर ऑब्जेक्शन कर देता है। कोई भी गवर्नमेंट कुछ करेगा तो ऑपोजिशन वाला सवाल उठाने लगता है। कोई आतंकवादी है, कोई गलत आदमी है, ठीक से बैठिए ना बाबू, कोई आतंकवादी है, कोई गलत आदमी है, उसको अगर मान लीजिए कोई गलत काम किया, उसको एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर समझते हैं ना, ऑन द स्पॉट मार दिया।
अब पूरा मीडिया हाउस में कुछ लोग ऐसे हम लोग के देश में जो ऑब्जेक्शन करने लगेंगे, काहे मार दिए, क्यों मार दिए, और आप कौन है मारने वाला। देखिए ये सब यहाँ पर सीन वही बोला गया है कि आपका देश में कोई भी कानून या कुछ भी लाते हैं ना, लाते हैं हम लोग, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। एक आदमी को अपना इंसाफ लेने के लिए सालों साल बीत जाता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा लोग, ब्यूरोक्रेसी मतलब रूल्स रेगुलेशन, कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, प्रोजेक्ट डिलेज। एक तो मेट्रो बन रहा तो बेटा बन ही रहा 20 साल से 30 साल से, आप जवान हो गए, आपका बेटा लोग जवान हो गया, आप मर भी गए, पता भी नहीं चला कि भाई पूरे ये जो ब्रिज है, ये जो मेट्रो है, बना कि नहीं बना। तो प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिलेज बहुत ज़्यादा है इंडिया में। उसके बाद फोकस है इंक्लूसिवनेस। लोग मतलब जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बना रहा है ना, वो लोग इंक्लूसिव पॉलिसी नहीं बना रहा। जैसे कोलकाता डेवलप है, अब आप उसी को डेवलप करिएगा, तो डेवलपमेंट तो ऐसे नहीं होगा। डेवलपमेंट तब होगा जब आप वो एरिया को डेवलप करोगे जो डेवलप नहीं। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कमी है हम लोग का देश में। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। ये तो एक बीमारी की तरह है जो खत्म ही नहीं होने मांगता है, गरीबी और बेरोजगारी। कोई बोला बाबू 3 तो मैजिकल वर्ड बोलो, तो बोल दीजिएगा, आई लव यू मत बोलिएगा, क्या बोलिएगा? गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, इन्वायरमेंट भी धीरे धीरे डिग्रेड होते जा रहा है। इन्वायरमेंट इज ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग। बहुत सारा जगह है उसका इन्वायरमेंट, जैसे उड़ीसा में, इससे अगर आप लोग में कोई होंगे पता होगा आपको, उड़ीसा में क्या होता है, उड़ीसा में नेचुरल डिजास्टर बहुत ज़्यादा आता है। वेस्ट बंगाल में भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर बहुत ज़्यादा आता है। और वो नेचुरल डिजास्टर आने के कारण डेवलपमेंट चाह के भी नहीं होगा। बिल्डिंग बनाएगा, बिल्डिंग बेटा उड़ा देगा तूफान आकर के। तो ये बहुत सारा इशूज़ है जिस कारण से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा। इकोनॉमिक इम्बैलेंस, प्राइमरी सेक्टर पीछे जाते जा रहा है, सेकेंडरी सेक्टर आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, और टर्सरी सेक्टर बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस है हम लोग के देश में। फिजिकल डेफिसिट, बजट का कमी है, पैसा गवर्नमेंट अनसेंट में ज़्यादा खर्चा कर दे रहा है, आलतू फालतू चीज में ज़्यादा खर्चा कर दे रहा है, प्रोडक्टिव चीज में खर्चा नहीं कर रहा, सब तो फ्री में बांट के अपना वोट ले ले रहा है। तो फिर कैसे होगा बताइए? फेलियर टू एड्रेस स्ट्रक्चरल इश्यूज, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा। फिर अगला दिन इसके आगे का पार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगला दिन आपको नीति आयोग के बारे में पढ़ाएंगे, एक क्लास और करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए ये लास्ट चैप्टर है तो शायद, वाह तब तो अच्छा ही, 4 यूनिट ही है।